दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण विलोम शब्द, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अच्छत का विलोम छत होता है। अतुल का विलोम तुल होता है और अटल का विलोम ढुलमुल या डामाडोल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिएगा, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है और व्यष्टि का विलोम समष्टि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्तर है साहचर्य का विलोम अलगाव। तो याद रखिएगा, साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण है। असहयोग सहयोग का विलोम है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न है कि विराट का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। अगला है दोस्तों, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। अस्पृश्य, तो सही उत्तर है अस्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और अन्य शब्द जो हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सही जो वर्तनी है, सही स्पेलिंग है, उसी को आप लगाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर का विलोम शब्द क्या है। तो अमर का विलोम मर्त्य होता है और मरण का विलोम जीवन है और मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का विलोम मरा हुआ होता है और मृत का विलोम जीवित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उक्त शब्द का विलोम क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उक्त का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तर है उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उपयुक्त और अनुपयुक्त परस्पर विलोम शब्द हैं। तो उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाएगा और उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख या जो ऊपर लिखित किया गया हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो उत्तर है अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का विलोम मूक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो राजा का विलोम रंक हो जाएगा। गरीब अमीर का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आकाश का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो आकाश का विलोम पाताल होता है और आप जान लीजिए धरती का विलोम आकाश होता है। आकाश का विलोम जो है पाताल है। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आकाश का विलोम पाताल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सगुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपको बताना है। सगुण, तो याद रखिएगा सगुण का विलोम निर्गुण होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है और दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपशकुन का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो अपशकुन का विलोम शकुन हो जाएगा। पुण्य का विलोम पाप होता है। पावन का विलोम शब्द अपावन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवेशित शब्द का विलोम क्या है। तो उत्तर है अनावेशित। और याद रखिए अनावृष्ट जो है वृष्टि का विलोम है और आश्रित का विलोम अनाश्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन, तो अर्जन का विलोम व्ययन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विलोम विष और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथित शब्द का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। तो कथित का विलोम अकथित हो जाएगा। कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनी का विलोम अकथनीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है, आपको बताना है। तो प्रच्छन्न का अर्थ छिपा हुआ, ढका हुआ, लिपटा हुआ। तो प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो याद रखिएगा प्रच्छन्न का विलोम जो है प्रतिपन्न हो जाएगा। और इसके अलावा प्रकट और अप्रच्छन्न भी प्रच्छन्न के विलोम हो जाएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो जाएगा और प्रतिबद्ध का विलोम अप्रतिबद्ध होगा। गौड़ का विलोम मुख्य या प्रमुख होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो सही उत्तर है अप्रयुक्त। और अप्रयुक्त जो है प्रयुक्त का विलोम शब्द है, शेष शब्द प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पौरस्त्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम शब्द जो है वो पौरस्त्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो अश्लील का विलोम श्लील होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मुखर का विलोम, तो मुखर का विलोम जो है ये मौन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी, मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष का विलोम बंधन है। मूक का विलोम वाचाल होता है और मोम का विलोम शब्द पत्थर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूक का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है मूक। तो याद रखिएगा मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विपन्न का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है विपन्न का विलोम संपन्न हो जाएगा। विपदा का विलोम संपदा है और विपद का विलोम संपद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्ता का विलोम शब्द क्या है? तो महत्ता का विलोम हो जाएगा लघुता और इसका विलोम एक क्षुद्रता भी होता है, जबकि ममता का विलोम द्वेष हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? तो अस्तुत्य का विलोम निंद्य हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। निंदा का विलोम अस्तुति है। और दोस्तों वंदन अस्तुत्य का विलोम जो है निंद्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सद्भाव का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सद्भाव का विलोम शब्द दुर्भाव होता है और विकल्प जो हैं वो सही नहीं है। विरल का विलोम, तो आप जान लीजिए विरल का विलोम सघन हो जाता है। सरल का विलोम कठिन है और सबल का विलोम शब्द निर्बल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? शीर्ष, तो याद रखिएगा शीर्ष का विलोम यहाँ पर तल होता है। शीर्ष का विलोम तल है। नख का विलोम शिख है और उष्ण का विलोम शीत होता है। अगला प्रश्न देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का व्यष्टि होता है। देखिए समष्टि का विलोमार्थी व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य या साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। अपराधी का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? बताना है आपको। अपराधी का विलोम निरपराध हो जाएगा। सज्जन का विलोम दुर्जन और दुराचार का विलोम सदाचार हो जाएगा। अवशेष का विलोम शब्द बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों अवशेष का जो विलोम शब्द है वह निःशेष है और अशेष शेष का विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत और व्यग्र का विलोम अव्यग्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकत्र का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर बताना है आपको। तो देखिए एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो याद कर लीजिए अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या है? तो अधिष्ठित अनधिष्ठित होता है अधिष्ठित का विलोम शब्द। और देखिए वादी का विलोम क्या है? तो वादी का विलोम प्रतिवादी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वादी का विलोम यही पूछा गया है। तो वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर है दोस्तों आगमन का विलोम प्रस्थान होता है। आगमन का मतलब आना, प्रस्थान का मतलब जाना। अगला प्रश्न है, सज्जन का विलोम क्या है? निर्जन, मज्जन, दुर्जन या दर्जन? तो सही उत्तर है सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। सुपुत्र का विलोम शब्द दोस्तों आप जानते हैं सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। ऑप्शन सी। पुत्र और पूत जो हैं ये तत्सम और तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम क्या है? तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सलज्ज, देखिए दोस्तों सलज्ज का विलोम शब्द तो उत्तर है निर्लज्ज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और निर्जल का विलोम सजल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है?
तो सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है और निद्रा का जागरण होता है। शयन और जागरण परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है पूर्व का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों पूर्व का विलोम पश्चात होता है। जैसे पूर्वगामी पश्चगामी, तो याद रखिएगा पूर्व का विलोम जो है वो पश्चात हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तर है प्रसन्न शब्द का विलोम अप्रसन्न हो जाएगा। खुश जो है प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद हर्ष का विलोम हो जाएगा और दुख का विलोम सुख है। परकीय शब्द का विलोम क्या है? तो उत्तर है परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। ज्ञानी का विलोम दोस्तों, तो ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ का विलोम शब्द क्या है? लघु, बड़ा, सिख या विस्तीर्ण? तो सही उत्तर है दीर्घ का विलोम लघु होगा और इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। सिख नख का विलोम है और विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्रस्व का विलोम क्या है? तो उत्तर है ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ होता है। अगला प्रश्न है लघु का विलोम क्या है? तो लघु का विलोम गुरु भी होता है, दीर्घ भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए लघु का विलोम दोनों हो जाएगा, दीर्घ और गुरु दोनों होता है। अगला प्रश्न है गुरु का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो गुरु का विलोम लघु होता है, इसका विलोम शिष्य भी होता है। महान का विलोम तुच्छ है और अन्य विकल्प जो है देखिए महान का तुच्छ होता है, लघु का दीर्घ होता है। अगला प्रश्न है नीति का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो उत्तर है नीति का विलोम अनीति है और कुनीति का विलोम सुनीति है। शोक का विलोम शब्द क्या है? शोक, तो याद रखिएगा शोक का विलोम हर्ष होता है। सुख का विलोम दुख और शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है विघ्न का विलोम शब्द क्या है? तो विघ्न का विलोम निर्विघ्न है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अगला प्रश्न है परिचित का विलोम शब्द आपका क्या होता है? तो परिचित का विलोम अपरिचित होता है। आत्मीय का विलोम परकीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपत्ति का विलोम शब्द क्या है? अनापत्ति, आपदा, समर्थन या विपदा? तो सही उत्तर है अनापत्ति। तो याद रखिएगा आपत्ति का विलोम अनापत्ति है, समर्थन का विलोम विरोध और संपदा का विलोम शब्द विपदा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्ण का विलोम शब्द क्या है? तो पूर्ण का विलोम जो है अर्ध होता है। पूरा का विलोम आधा होता है और अधूरा होता है। आधा या अधूरा पूरा का विलोम होता है। धरती का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो धरती का आकाश हो जाएगा। नभ और अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर जो है ये अवनि का विलोम है। अंबर का अर्थ आकाश और अवनि का पृथ्वी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रिय का विलोम क्या है? तो प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र है और हित का विलोम अहित होता है। अगला प्रश्न है जय का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो जय का पराजय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बुराई का विलोम अच्छाई होता है। अगला प्रश्न है स्निग्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। तो स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सुगंध का विलोम दुर्गंध और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है निर्भय, निर्दय, करुण या निडर। तो भय का विलोम निर्भय होता है। निडर जो है वो डर का विलोम है। अगला प्रश्न है शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? तो शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। अगला प्रश्न है आवरण का विलोम शब्द क्या है? वरण, विवरण, अनावरण या आरोहण? तो सही उत्तर है अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण होता है और आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सकर्मक का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है अकर्मक। दोस्तों सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। अगला प्रश्न है मान का विलोम क्या है? तो आपको बताना है। मान का विलोम शब्द अपमान हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं अपमान मान का विलोम है। सम्मान और अपमान भी परस्पर विलोम शब्द हैं। घात का विलोम क्या होता है? तो घात का विलोम प्रतिघात होता है। उपकार का विलोम अपकार है। तो याद रखिएगा
उपकार का विलोम जो है अपकार होता है। वैतनिक, याद रखिए वैतनिक का विलोम क्या है, तो अवैतनिक। दोस्तों वैतनिक का विलोम होता है और शेष विकल्प आपके सही हैं, सही नहीं है। अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन देखिए, अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो सही उत्तर है अपसरण का विलोम अभिसरण होता है और शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बाह्य शब्द का विलोम क्या है? तो उत्तर है बाह्य का विलोम आभ्यंतर होता है। शेष विकल्प आपके त्रुटिपूर्ण हैं। तो बाहर का विलोम अंदर हो जाएगा और बाह्य का विलोम आभ्यंतर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत पिछले वर्षों में पूछे गए विलोम शब्द के बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए और एक तरह से प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हिंदी के जो विलोम शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप आसानी से विलोम शब्दों को पहचान सकते हैं। कुछ शब्द थोड़े टेक्निकल हैं, उनको अलग से याद करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं था जो बहुत अधिक कठिन हो, आपको नहीं आता हो। सारे प्रश्न आते होंगे। तो विलोम शब्द आप ये गारंटी करके चलिए कि 100% आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको सही करना है। उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।